सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। अतीन्द्रिय दुनिया में विचरते हुए, पराभौतिक क्षेत्र में विचरते हुए कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे सत्य का सामना होता है जो आम तौर पर साधारण लोगों को सूचना तो रहती है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं रहता है। तो सज्जनों, जब कोई अन्वेषण के दृष्टि से इन क्षेत्रों में पड़ताल करता है तो नए नए अनुभवों से गुजरता है। वह अनुभव उसके लिए सत्य होते हैं, अन्य लोगों के लिए शंकास्पद होते हैं या अविश्वसनीय होते हैं। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं अतीन्द्रिय जगत के अनुभवों की। सन 1980 उसी के आसपास की घटना है। मैं गांव में रहता था और छपरा स्थित कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। तो उसी समय गांव में रहने के दौरान मैं भूत प्रेत इत्यादि की चर्चा सुनता रहता था। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठती रहती थी कि जिस प्रकार ईश्वर होंगे तो अवश्य मिलेंगे, उसी प्रकार यह सब चीज़ें भी होंगी, तो इनका भी कभी ज़रूर सामना होना चाहिए या इनसे प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर सत्य होंगी तो अवश्य कभी न कभी इनसे सामना होगा, और असत्य होंगी तो फिर तो सामना होने का, प्रत्यक्ष होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो इसी क्रम में मैं जब भी उन स्थानों से गुजरता था जहाँ लोगों में विश्वास था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, या इस समय इन जगहों पर भूत प्रेत या अतीन्द्रिय नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, तो मैं उत्सुकतावश उन सब स्थानों में ध्यान देता था कि अगर होंगी तो कहीं न कहीं दिखना चाहिए, या उसका जो भी प्रत्यक्ष होता है वह होना चाहिए। अचानक एक दिन मैं शाम को, खूब चांदनी रात थी, अभी अभी गोधूली बेला समाप्त हुई थी, और मैं गांव के अपने साथी के साथ गांव से थोड़ी दूरी पर खेतों से शौच होकर वापस आ रहा था। हाथ में लोटा लिए हुए था, और कुछ दूर गांव की तरफ आने पर एक पगडंडी के बगल में आम का पेड़ था, वो आज भी है। उसी आम के पेड़ के नीचे एक श्वेत लेकिन कुछ कुछ मलिन सी वस्त्र पहने हुए एक औरत बैठी हुई थी। तो मैंने उसे साधारण औरत समझा, लेकिन जैसे ही हम लोग उससे करीब 20-25 कदम दूर रह गए तो अचानक इस प्रकार से उठी और पगडंडी पर हम लोगों से 20-25 कदम आगे चलने लगे। उसका उठने का तरीका और हाव भाव मेरे रोंगटे खड़े कर दिया कि यह आदमी तो नहीं लगती है, मनुष्य अगर होगी तो यह सीधे गांव तक चलेगी, गांव में जाएगी, किसी के भी घर की हो। और अगर अतीन्द्रिय कोई शक्ति होगी या भूत प्रेत वाला मामला होगा तो हम लोगों से कुछ दूर आगे एक पुआल का गांज कहा जाता है, जो पुआल की गट्ठर बांधकर और एक जगह गोलाकार रूप में स्टॉक किया जाता है, उसको गांज कहा जाता है हम लोगों के क्षेत्र में। तो वह
पगडंडी से लगी हुई गांज वहाँ पर थी। तो मैंने अनुमान किया कि यह गांज का जो कर्व है, घुमाव है, उससे आगे जाने पर हम लोगों के आँखों से ये कुछ क्षण के लिए ओझल होगी और उसके बाद अगर मानव होगी तो सीधे गांव की तरफ आगे बढ़ेगी, नहीं तो मकई के खेत लगे हुए थे दोनों तरफ, उसमें अब गायब हो सकती है। तो वैसा ही हुआ, मेरा अनुमान सही निकला और वह स्त्री छवि जो हम लोगों से 25 कदम करीब आगे चल रही थी, उसी मकई के खेत में प्रविष्ट हो गई और अदृश्य हो गई। हम लोग करीब 50 कदम और आगे बढ़कर रुक गए, ठिठक गए। मैंने कहा कि तुम रुको, थोड़ा देखते हैं जो वह कौन थी। अगर कोई महिला होगी गांव की तो ज़रूर कुछ देर में वो निकलेगी, या नहीं होगी तो देखा जाए क्या है। हम लोग करीब 1-1.5 मिनट वहाँ ठिठके रहे। तभी मक्के की खेत के अंदर से एक अजीब सी कराहने की आवाज़ आने लगी जो भय संचार करती थी और ऐसा लग रहा था कि वह हम लोगों को संकेत कर रही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब 2 या 3 बार वह बहुत ही हृदय विदारक कराह हमने सुना तो मैंने अपने उस गांव के साथी से कहा कि चलो अब हम लोग को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। तो हम लोग गांव में चले आए। तो मैं समझ लिया था कि वह चुड़ैल थी। तो हम लोग कभी कभी भूत प्रेत की चर्चा करते हुए भूतहा जगहों पर आते जाते हुए उसकी निगरानी करते थे कि कहीं भूत होगा तो दिख जाएगा, लेकिन भूत तो दिखा नहीं। अचानक इस चुड़ैल से हम लोगों का प्रत्यक्ष हुआ और तब से मैंने समझा कि ये नकारात्मक शक्तियाँ वास्तव में होती हैं और कुछ लोगों को इसी प्रकार दिख जाती हैं और कुछ लोगों को नहीं दिखती हैं। तो सज्जनों, यह एक अतीन्द्रिय दुनिया का मेरा अपना एक निजी अनुभव था। इसमें किसी दूसरे के विश्वास अविश्वास को मैं शामिल करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने अनुभव की इस वीडियो में मैंने चर्चा किए हैं और इस अनुभव को यहाँ चर्चा करने से मेरा कोई अन्यथा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी भ्रम का प्रचार करें या किसी ऐसी बात को बताएं जिससे लोगों में उत्सुकता या जुगुप्सा पैदा हो। यह मेरे निजी अनुभव थे और ऐसे अनुभव बहुत से लोगों के होते होंगे और बहुत सी जगहों पर हमने पढ़ा भी है कि ऐसे अनुभव बहुत से लोगों को हुए हैं। तो धन्यवाद सज्जनों। इससे संबंधित एक और प्रसंग की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा और उस वीडियो में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, होती हैं। और हमारी संस्कृति में तो प्रेत योनि को बताया ही गया है। 84 लाख योनियों में से एक प्रेत योनि भी है जिसमें इस प्रकार की आत्माएं जन्म लेती हैं और अपना भोग भोगती हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। सज्जनों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।